बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज का दिन आखिरी मोहलत है और इमरान खान की तरफ से बड़ा ऐलान होना है और इमरान खान की आखिरी 48 घंटों की डेडलाइन जो कि उन्होंने मुल्तान जलसे में एक्सटेंड की थी वो ख़त्म हो चुकी है और अब सिर्फ ऐलान होना है। लेकिन दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसा माहौल बनाना चाह रही है कि दमादम मस्त कलंदर हो जाए। ऐसा माहौल बनाना चाह रही है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे और ये सूरत हाल वाज़े तौर पर ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में किसी ऐसे इक़दाम की तरफ जा रही है जो पूरे निज़ाम को लपेट दे। पाकिस्तान में मार्शल लॉ का ख़तरा गहरा और शदीद तर होता जा रहा है, लेकिन अब सियासी गर्मा गर्मी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। पंजाब असम्बली एक मरतबा फिर मैदाने जंग का मंजर पेश करने लगी, छावनी का मंजर पेश करने लगी, पुलिस की चौकी का मंजर पेश करने लगी और वहां पर होना क्या था और हो क्या गया, इस हवाले से तो मैं तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन असल मामला शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के हवाले से तो अब सामने आया है और शीरी मज़ारी के फ़ोन के डाटा ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अगर कड़ियां मिलाएंगे तो आपको समझ लगेगी कि इमरान खान के 2 फ़ोन्स का चोरी होना, शीरी मज़ारी को गिरफ्तार करके बहाने से चंद घंटे उनका फ़ोन कौन इस्तेमाल करता रहा, किसने सारा डाटा ट्रांसफ़र किया और वो कौन सी एक बात है जो हासिल करनी है, वो कौन सी तहकीकात की एक मिसिंग पज़ल का पीस है जो हासिल करने के लिए ये सब किया गया और अब आगे चलकर क्या होना है और इस वक्त चल क्या रहा है। पिंडी और इस्लामाबाद में कितना फासला बढ़ चुका है और पिंडी और पेशावर में फासले कम हुए भी हैं या ये सिर्फ एक परसेप्शन है, इस हवाले से इनसाइड डिटेल्स में आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन किराम, जो कुछ भी इंपोर्टेड हुकूमत इस वक्त कर रही है, बनी गाला पर इन्होंने पुलिस की नफरी भेजी, वहां पर कारकुनों के अरेस्ट का प्लान था और वहां पर अल्लाह ना करे मॉडल टाउन 2.0 ये करना चाह रहे थे और ऐसा ही लग रहा है क्योंकि सुबह जब पुलिस ने ये सब नहीं किया तो आईजी इस्लामाबाद को तब्दील कर दिया गया था। फिर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी, पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में सहाफ़ियों पर मुकदमात, दीगर पीटीआई की लीडरशिप की लिस्टें, उनको हिरासा किया जाना, उनके पीछे बंदे लगाना, उन्हें डराना, जान की धमकियां कुछ को देना, कुछ को इंटरपोल की जो बाहर बैठे हैं धमकियां लगाना कि आपको इंटरपोल से हम उठवा के पाकिस्तान ले आएंगे। तो ये तमाम तर हरबे जो अपनाए जा रहे हैं ये चीज़ों को काम डाउन तो नहीं कर रहे, ये तो इवन खून खोल रहा है और अगला कहता है फिर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही, इन जेते फिर इन जी सही। अब मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च में हालात ख़राब करने का एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है और इस मंसूबे में रावलपिंडी ऑन बोर्ड नहीं है, क्योंकि राणा सनाउल्लाह ने कल एक स्टेटमेंट दी जो कि बड़ी मुज़क्का खेज़ भी थी कि दुआ करें कि इमरान खान की गिरफ्तारी की इजाज़त मिल जाए। ओ भाई, किससे इजाज़त चाहिए? ये कहेंगे कि इत्तेहादी जमातों से, फलां से, ढिमकां से, लेकिन ऑब्वियसली इत्तलात यही है कि ये गारंटियां मांग रहे हैं रावलपिंडी से कि हमें 1.5 साल तक कुछ ना कहा जाए, हमें तंग ना किया जाए, फिर देखें हम इमरान खान के साथ करते क्या हैं और फिर देखें हम कैसे इनका सर कुचलते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ये वो लोग हैं जो मॉडल टाउन का सानिया करते हुए दूसरी मर्तबा नहीं सोचते, तो इसलिए ये ख़तरनाक तो हैं, ख़तरनाक इन अ वेरी बैड सेंस। अब इसमें इमरान खान के लॉन्ग मार्च जो है उसमें हालात ख़राब भी होंगे, फिर असल प्लान सामने लाकर कहानी जो है उसे इन्होंने मुकम्मल करना है। और अब ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से, अदालतों के फैसलों से इमरान खान को माइलेज मिल रही है, जंग तेज़ हो रही है, खेल आखिरी मराइल में दाखिल हो रहा है और ये पूरे का पूरा मामला मुल्क को मार्शल लॉ की जानिब धकेल सकता है। पंजाब में क्या हुआ?
पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं परवेज़ इलाही, डिप्टी स्पीकर हैं पीटीआई के मुनहरिफ ही हो चुके हैं दोस्त मज़ारी साहब, दोनों के खिलाफ अलग अलग तहरीक अदम एतमाद जमा है। अब 25 अरकान डी सीट हो चुके हैं। परवेज़ इलाही साहब ने एक पॉलिटिकल मूव चला और एक अहम चाल चली, उन्होंने इजलास बुलाया। इस इजलास में उन 25 मुनहरिफ अरकान जो कि डी सीट हो चुके हैं, उनमें से 4 से 5 अक़लियती अरकान होते हैं और उनकी फहरिस्तें होती हैं। एक शख्स जाता है, दूसरा ऑटोमेटिकली उसकी जगह पर आ जाता है और उससे हल्फ लेना था, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मेजॉरिटी मिलनी थी और इसी इजलास के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती, क्योंकि आपको मेजॉरिटी मिल चुकी है। ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब इस चीज़ को आपने अपने जहन में रखना है कि ये मामला अब कैसे होगा। रात गए ये परेशान हुए और पंजाब असम्बली के सेक्रेटरीज और डीजी पार्लिमानी उमूर के खिलाफ जो स्टाफ है, अगवा का मुकदमा हमजा शहबाज ने दर्ज करवाया। पंजाब असम्बली का इजलास रोकने के लिए रात गए कार्रवाइयाँ हुई। डीजी पार्लिमानी उमूर जो हैं राय मुमताज़ हुसैन, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर पंजाब पुलिस ने असम्बली का कंट्रोल संभाला, MPAs को आने नहीं दिया जा रहा था और इस सब में चौधरी परवेज़ इलाही ने यह बात तो की कि तमाम अरकान के हौसले बुलंद हैं, बाप बेटे को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे, लेकिन गालिबन मामला यह है कि नून लीग इल्ज़ाम लगाती रही कि चौधरी परवेज़ इलाही गुजरात से गुंडे लाए हैं और इन्होंने दोस्त मज़ारी को मार देना है, ये कर देना है, फलां कर देना है, ढिमकां कर देना है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने महसूर किए रखा, मकबूजा बनाए रखा पाकिस्तान के अहम तरीन सूबे पंजाब की असम्बली को, इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। और रोज़ाना पाकिस्तान की जमहूरी तारीख़ में कोई ना कोई स्याह रोज़ आता रहता है। अब होना यह है नाज़रीन कराम कि 6 जून तक ये इजलास मुलतवी हो चुका है और इत्तलात यही है कि जो मुनहरिफ अरकान डी सीट हुए, उनकी जगह पर जो अरकान हैं उन्हें नहीं आने दिया गया और इसलिए ये पूरे का पूरा मामला ऐसा रुख इख्तियार कर गया। शीरी मज़ारी साहिबा के मामले में मैं आपको ये बता दूं कि वो वोकल थी पाकिस्तान के इदारों के हवाले से। शीरी मज़ारी की बेटी ने पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ का नाम लिया। ऑल्दो शीरी मज़ारी ने आते साथ कहा कि मुझे पुलिस वालों ने कहा कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने ऑर्डर्स दिए हैं, तो वो बेटी का बयान तो निगेट हो गया। लेकिन शीरी मज़ारी की अगर आप गिरफ्तारी की वीडियो भी देखें तो वो अपना फ़ोन नहीं दे रही, पुलिस वालों को टारगेट उनका फ़ोन भी दिया गया। अब शीरी मज़ारी ने अदालत में भी कल रात को कहा कि मेरा फ़ोन वापस किया जाए। अदालत ने IG को कहा कि फौरी वापस करें। फवाद चौधरी ने ये बात की कि डाटा तो अब तक निकल चुका होगा, जो सर्च करनी है उन्होंने कर ली होगी, जो तहकीकात करनी है उन्होंने कर ली होंगी कि ये किससे राब्ते में है, खान साहब किससे राब्ते में है, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता कौन है, गालिबन यही इन्फॉर्मेशन होगी। शीरी मज़ारी ने बाहर आकर जो DGISPR हैं उन्हें भी कहा कि आपके लोगों के पास ही हो सकता है मेरा फ़ोन वापस कर दें। वो कल हैं, खुल के बात करती हैं। ऑल्दो इस इल्ज़ाम के पीछे कोई एक कंक्रीट एविडेंस तो नहीं है, उन्होंने एक क़यास आराई के तौर पर ही ये इल्ज़ाम लगाया। लेकिन जो अलार्मिंग बात है वो ये है कि ये शीरी मज़ारी तकरीबन 1 बजे गिरफ्तार होती हैं, उनका फ़ोन ले लेते हैं। व्हाट्सएप के ऊपर लास्ट सीन का एक ऑप्शन आता है कि लास्ट टाइम ये व्हाट्सएप का अकाउंट कब यूज़ हुआ, तो वो था 4:17 और 4:17 का क्या मतलब है? 4:17 का नाज़रीन कराम मतलब यह है कि 3 घंटे तक डाटा ट्रांसफ़र होता रहा, उनका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल होता रहा, उसमें से बहुत सी डिटेल्स जो हैं वो निकाली जाती रहीं और जो कुछ फिर उसका एनालिसिस होगा उसको अंडरस्टैंड किया जाएगा और कड़ियों से कड़ियाँ मिलाई जाएंगी। खान साहब के 2 फ़ोन्स ऑलरेडी उठाए गए हैं, तो अब जो इसकी जड़ है शायद वो पकड़ी जा रही है कि ये रेटरिक कहाँ से आ रहा है। लेकिन इस सारे मामले में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में दूरियां कम होती जा रही हैं और एक सफ़े पर आने से पहले ही एक सफ़ा कहीं खिसक चुका है और कोई भी किसी सफ़े पर नहीं है और सिर्फ अवाम की नब्ज़ को देखा जा रहा है और इसलिए बैक फुट पर रहा जा रहा है। जबकि पेशावर से कॉल आ चुकी है और इमरान खान ने अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी कौम को कॉल देनी है लॉन्ग मार्च की। जैसे ही इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, वो पेशावर से इस लॉन्ग मार्च की क़यादत करेंगे। राणा सनाउल्लाह का प्लान है कि पंजाब और दीगर उनके अंडर जितने इलाके आते हैं वहाँ पर जितनी लीडरशिप होगी उन्हें उठाया जाएगा। सहाफ़ी जो कि हक़ और सच की आवाज़ है उन्हें उठाया जाएगा, उन्हें हिरासा किया जाएगा और इमरान खान जैसे ही KP की टेरिटरी से निकले, इमरान खान को भी धर लिया जाएगा। लेकिन इमरान खान अकेला आएगा, इमरान खान लॉन्ग मार्च पेशावर से लेकर आएगा, वो जान निसारों के झुरमट में आएगा
اور عمران خان کو اگر کچھ ہوا تو آبویسلی حالات اللہ نہ کرے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میرے پاکستان کا نقصان ہے، تو حالات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور صورتحال آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس وقت تک کا معاملہ بن چکا ہے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ادارے اناؤنس کر چکے ہیں کہ مارشل لاء کا کوئی خطرہ نہیں ہے، پاکستان میں آئندہ کبھی نہیں لگے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی حالات کو اس طرف امپورٹڈ حکومت لے کر جانا چاہ رہی ہے۔ دیٹ از دا ریزن خان صاحب بھی ان کی کسی چال میں نہیں آ رہے، بردباری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، پولیٹیکل ویژن کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اداروں سے ٹکراؤ بھی انہوں نے نہیں کیا، اور اب بھی وہ اس جانب نہیں جائیں گے، اور وہ ہر کوشش میں ہیں کہ تصادم اور تشدد اور کسی بھی طرح کے کیوس کے بغیر معاملات افہام و تفہیم سے حل ہو جائیں۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔